मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का, दैट इज हम पढ़ेंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। ये क्या करते हैं, सर्किट में किस तरीके से इन्हें लगाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। अब कई लोग पढ़ाते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर, आपका आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि असल में वोल्ट मीटर की भाई इन्फिनिटी रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए, एम मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जीरो क्यों होनी चाहिए। सही लॉजिक इसका आज पकड़ेंगे हम। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप कहीं पढ़ भी रहे होंगे तो आपको पता होगा, रीजन नहीं दे पाते। आज हम देखेंगे रीजन डेफिनेट के किसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आइडियली, और ये काम कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम पकड़ेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, और सबसे पहले लिखेंगे एम मीटर। सबसे पहले एम मीटर है क्या भाई? इट इज अ डिवाइस, it is a device used to measure current in any branch of the circuit, any branch of circuit। सर्किट की किसी भी ब्रांच में अगर मुझे करंट पता करना है तो मैं डेफिनेटली एमीटर यूज करूंगा। इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। सर एनी ब्रांच का मतलब क्या है? मान लो कोई सर्किट है यार, मान लो ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है ऐसा। एनी ब्रांच का मतलब कितनी ब्रांच है? इसमें दो ब्रांच है। मुझे यहां का करंट मेजर करना है तो यहां एमीटर लगा दूंगा, यहां का करना है तो यहां एमीटर लगा दूंगा। बात समझ में? इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, it is connected in series with the branch in which current is to be measured current is to be measured। उस ब्रांच के साथ इसे सीरीज पे लगा दिया जाता है जिसमें मुझे करंट मेजर करना है। एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सर्किट है, अच्छे से नोट्स बनाया करो यार। मान लो मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट है, ये रहा। मान लो दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम। किसी ने बोला मेजर करंट इन करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। तो मैं अपने एमीटर को कहां लगाऊंगा? मैं अपने एमीटर को यहां लगा दूंगा। दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। किसी ने बोला मेजर करो करंट ब्रांच इसमें जिसमें 2 ओम का रेजिस्टर है, तो उसके साथ सीरीज में इसे मैं लगा दूंगा, राइट। असल में इसका सिंबल ये है, बट दिखेगा कैसे? अगर आप लैब में जाओगे तो ऐसे सा कोई डब्बा सा है, यहां कुछ मार्किंग सी बनी है, यहां से मार्किंग बनी होती है ऐसे 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 ऐसे, और ये नीडल सी होती है। तो जब भी करंट पास करेंगे तो ये नीडल हिलती है और वैल्यू को डिनोट करना शुरू कर देती है। एंड जनरली रीडिंग of ammeter is in milliamperes, not ampere। एम्पियर में नहीं होती, मिली एम्पियर में होती है। एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है बच्चे, याद रखना। जनरली द करंट दैट इज मेजर्ड इट इज इन मिली एम्पियर। तो एमीटर में जो रीडिंग आएगी दैट इज इन मिली एम्पियर जनरली है। चलो, अब जो एक पॉइंट मेरा आता है, जो सब समझाते हैं, सब बताते हैं, समझाने के बाद छोड़ दो, बताते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियली, पहले लिख लो मैं समझाता हूं। आइडियली मतलब जो मैं चाहता हूं, आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मस्ट बी जीरो। भाई ऐसा क्यों? सवाल है भाई, ऐसा क्यों होनी चाहिए भाई जीरो?
अगर कुछ वैल्यू हुई 0 से ज्यादा तो क्या फर्क पड़ेगा? एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मेरा ये सर्किट था, दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 10 volt, ठीक है। इसमें से कितना करंट जा रहा है मैं सीधे लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR। तो मेरा I कितना आया? V बाय R। V कितना है? 10, R कितना है? 2 ohm, यानी 5 एम्पियर मेरा करंट यहां से जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। तो जब मैं एमीटर लगाऊंगा तो इसको कितनी रीडिंग, इसको क्या रीडिंग देनी चाहिए? दिस इज 2 ohm, दिस इज 10। क्या रीडिंग देनी चाहिए? इसे 5 एम्पियर देनी चाहिए। भाई कितना करंट जा रहा है? इससे 5 एम्पियर, तो इसे 5 ही रीडिंग देनी चाहिए। अब मान लो यार इसकी कोई रेजिस्टेंस है, मान लो एमीटर की कोई रेजिस्टेंस है, और एमीटर लग कैसे रहे? सीरीज में। मान लो एमीटर की खुद की कोई रेजिस्टेंस है, मान लो 3 ohm। मान लो एमीटर की खुद की कोई रेजिस्टेंस थी, मान लो 3 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 10 volts। मान लो एमीटर की अगर खुद की कोई रेजिस्टेंस होती और लगा कैसे? सीरीज में, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाती? 5 ohm। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाती? 5 ohm। और अब मैं अगर लगाऊं V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज 10, करंट अब निकाला, रेजिस्टेंस 5, तो मेरा करंट कितना आ रहा है? सिर्फ 2 एम्पियर। यानी ये रीडिंग 5 एम्पियर नहीं देगा, अब ये रीडिंग कितना देना शुरू कर देगा? 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि सर्किट में अब करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। अब बात लॉजिक समझ में आया? इसकी 0 क्यों होनी चाहिए? इसकी 0 रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए? ताकि सर्किट में करंट ना कम हो जाए। जो असल में करंट मेजर करना है 5 एम्पियर का, हो तो रहे। अगर इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में लगा है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई 5। V is equal to IR, ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो यानी करंट आ रहा है 2। कहां करंट आ रहा था? 5, जो इसे मेजर करना था, इसने खुद ही करंट कम कर दिया 2 एम्पियर। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। अगर 0 होती तो 2 के साथ 0 सीरीज में 2 ही रहता, और करंट भी क्या रहता? 5 एम्पियर। That is why the resistance of ammeter should be 0. बट क्या असल में 0 होती है? नहीं। असल में 0 होती है? नहीं। इसकी कुछ 0.1, बहुत थोड़ी, बट देयर इज सम रेजिस्टेंस। तो लिख लेंगे इन प्रैक्टिकल, असली बात करें, देयर इज सम स्मॉल रेजिस्टेंस, देयर इज सम small resistance in ammeter। एमीटर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस 0.01 ओम 0.02 ओम होती ही है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस 0। अगर किसी बॉडी में रेजिस्टेंस 0 हो जाए, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टेंस कम, जिनकी 0 हो जाए उन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। और इस फील्ड में भी काम चल रहा है। सुपर कंडक्टिविटी अचीव तो की है, बट बहुत कम टेम्परेचर में, -273, which is not possible in room condition। तो याद रखना, आइडियली रेजिस्टेंस होनी चाहिए 0, बट प्रैक्टिकली कुछ वैल्यू होती है। और 0 क्यों होनी चाहिए? अभी देख लिया। 0 नहीं होगी तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ी, करंट कम हो गया। मेजर करना था 5 एम्पियर, दिखाएगा क्या? 2 एम्पियर। फील आ रही है भाई? चलो, तो ये तो बात थी एमीटर की, ये बात थी एमीटर की। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, और इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी क्यों होनी चाहिए? वोल्ट मीटर, अच्छा सिंबल, ये मेरा सिंबल है, तो लिखेंगे इट इज अ डिवाइस। फर्स्ट पॉइंट, डिवाइस यूज्ड to measure voltage drop across resistor, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी गिर रही है या कितनी वोल्टेज वो खा रहा है, ये वोल्ट मीटर मुझे बताएगा। अगेन ये भी देखने में ऐसे ही होता है, कुछ रीडिंग बनी होती है और एक नीडल होती है, ये नीडल पॉइंट कर देती है अगर मैं इसे रेजिस्टर के अक्रॉस लगाऊं। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, इट इज प्लेस्ड
या कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ब्रांच या रेजिस्टर across which voltage is to be measured. Voltage is to be measured. यानी मान लो मेरे पास ये सर्किट था, मान लो इसे 10 वोल्ट दी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। किसी ने बोला यहां कितनी वोल्टेज गई, निकालने को तो मैं निकाल सकता हूं वोल्टेज डिवीजन मेथड से कि यहां कितनी गई। बोल रहा मेजर करो तो मैं इसके पैरेलल ये वोल्टमीटर लगा दूंगा। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है उसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियली इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफिनिटी। बोल रहा है आइडियली इसकी रेजिस्टेंस इनफिनिटी होनी चाहिए। सवाल फिर से वही आता है भाई क्यों होनी चाहिए, इतना बिठा दूं यार। अब इस क्यों का जवाब हम देखेंगे। आइडियली वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये समझने के लिए एक बात देखो। मान लो दिस इज कोई रेजिस्टेंस है 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट। करंट कितना जाएगा, मैं V इक्वल्स टू IR लगाता हूं, मेरा करंट कितना जाएगा, V है 10, I रेजिस्टेंस है 2, तो करंट जा रहा है 5 एम्पियर। देखते जाओ, यानी यहां से करंट जा रहा है 5 एम्पियर। मैंने मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। अच्छा यहां वोल्टेज कितनी जा रही है, डायरेक्टली 10 वोल्ट इसे ही मिल रही है, या फिर ऐसे क्या कर सकते हो, इसके अक्रॉस गया 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V is equal to IR, करंट जा रहा है 2, रेजिस्टेंस है 5, यानी पूरी की पूरी 10 वोल्ट इसे मिल रही है। बोल रहे हैं मेजर करो, तो मैंने क्या किया भाई, वोल्टमीटर यहां लगा दिया, वोल्टमीटर यहां लगा दिया। अब मान लो इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है, मैंने बोला भाई इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है, आंसर क्या देना चाहिए इसे, 10 वोल्ट देना चाहिए। मान लो रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है, सेम सर्किट बना रहा हूं, मान लिया वोल्ट मीटर, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। मान लो इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है अगेन 2 ओम, मान लो ये वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस थी 2 ओम, इंफिनिटी नहीं थी, 2 ओम थी। यहां तक करंट देखो क्या आ रहा है, 5 एम्पियर, यहां तक करंट 5 एम्पियर आ रहा है, यहां तक करंट 5 एम्पियर आ रहा था। अब अगर ये इंफिनिटी ना होती, इंफिनिटी नहीं है, तो दो रेजिस्टेंस देखी तो ये करंट अब डिवाइड करेगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा। करंट डिवीजन लगाओगे तो आपको पता लगेगा 2.5 एम्पियर यहां जाएगा, 2.5 एम्पियर यहां जाएगा। अगर 2.5 एम्पियर यहां गया तो अब इतने हिस्से की इसकी वोल्टेज क्या हुई, मैं V is equal to IR लगाऊं, V is equal to करंट कितना जा रहा है 2.5, रेजिस्टेंस कितनी है 2, यानी 5 वोल्ट। यही तो मेजर कर रहा था, ये वोल्टमीटर क्या मेजर कर रहा था, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे, V is equal to IR करके थी 10, बट अब करंट ही कम हो गया इससे, करंट ही कम हो गया इससे, तो अब कितना दिखा रहा है 5 वोल्ट। सर इन्फिनिटी रख के क्या हुआ, अगर इसकी होती इन्फिनिटी और करंट आता 5 यहां से, यहां कम रेजिस्टेंस है और यहां इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, और हमें पता है करंट प्रेफर्स पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। यहां पर करंट आया और इसने यहां देखा इंफिनिटी है, तो सारा करंट कहां चला जाएगा, यहीं से। और अब क्या मेजर करेगा ये, V कितना, IR के इक्वल, I कितना 5, रेजिस्टेंस कितना 2, 10 वोल्ट, करेक्ट आंसर। अब ये मेजर करेगा अगर इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो
बात समझ में आई? इसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी क्यों है? ताकि कोई करंट इसमें से ना जाए, सारा करंट जो यहां से जा रहा था यहीं से जाता रहे और ये सही रीडिंग दे दे। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? अब बात क्लियर हुई होगी कि क्यों रेजिस्टेंस एक आइडियल एमीटर की 0 मान के चलते हैं और एक आइडियल वोल्टमीटर की इंफिनिटी मान के चलते हैं। बात समझ में आई बच्चे? फील आई अब? So this was all about voltmeter and ammeter. क्या डिवाइस है, क्या करते हैं, क्यों भाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की इंफिनिटी और क्यों भाई रेजिस्टेंस एमीटर की 0 होती है। पढ़ते रहो बच्चों, टेस्ट की तैयारी करते रहो। अगले 3 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट होगा और क्या प्राइस है उस टेस्ट का आप जानते हैं। कंप्लीट सेट फाउंडेशन आईआईटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बुक, वेरी ब्यूटीफुली रिटन बुक, बहुत प्यारी लिखी गई बुक, जैसे आपने एक बार कर लिया मजा आ जाएगा। राइट? पढ़ते रहें, एंजॉय करें लॉकडाउन को। जय हिंद।